योर मंथली इनकम। आपके पास जापानी पासपोर्ट है। 14th ऑफ फरवरी को क्या कर रहे हो आप? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। और इसके साथ साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दो। आज की जो वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम अपना क्वेश्चन आंसर करने लगे हैं। Q&A की वीडियो होगी है, जिसमें मैंने अभी लास्ट 48 आवर्स पहले जो है वो एक इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे स्टोरी लगाई थी अपनी। और अगर आपने वहाँ पे जाकर मुझे अभी फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो और फेसबुक के पेज पे भी जाके लाइक और फॉलो कर लो। तो वहाँ पर मैंने एक स्टोरी लगाई थी कि जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर पूछे थे और आपने डिफरेंट जो है वो क्वेश्चंस किए। तो आज हम उनको जो है वो आंसर करेंगे। और क्वेश्चन क्योंकि ज़्यादा थे तो मैंने उसमें से काफ़ी निकाल के और काफ़ी जो कॉमन क्वेश्चन थे और जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे, मैंने वो वाले क्वेश्चन जो है वो चूज़ किए हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन को जो है वो पिक किया। तो उन क्वेश्चन को फिर अभी हम आंसर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि आपकी एज क्या है? तो मेरी एज 26 है और जुलाई की मेरी जो है वो डेट ऑफ बर्थ है, तो यस 26। सेकंड क्वेश्चन है आपको स्पोर्ट्स कौन सी पसंद है? स्पोर्ट्स मुझे खेलने के लिए तो मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है और मैं बैडमिंटन खेलता भी होता हूँ। लेकिन देखने के लिए टीवी वगैरह पे मैं क्रिकेट वगैरह को देखता होता हूँ और मुझे काफ़ी पसंद है और शौक़ से मैं देखता हूँ। और अभी भी जो है वो न्यूजीलैंड के साथ हमारी सीरीज़ चल रही है पाकिस्तान की, तो विश देम ऑल द बेस्ट। लेकिन पहला मैच जो है वो हार गए और दूसरे मैच में भी काफ़ी कुटाई हुई। तो यस। वीडियोस इतनी कम क्यों बनाते हो आप? वीडियोस बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं वीडियोस कम बनाता हूँ। इसकी रीज़न एक ये है कि मैं साथ साथ में यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ और इसके साथ में जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। और ये वो जो है ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं कि जो घर से बाहर होते हैं, क्योंकि आपने खाना वगैरह भी खुद ही करना होता है सारा। और इसके साथ साथ में यूनिवर्सिटी भी है और रिसर्च और बाकी सब काम भी होते हैं, तो उनको भी आपने देखना होता है। तो इसके साथ में फिर आप एक यूट्यूब चैनल भी जो है वो मैनेज कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए जो वीडियोस की फ्रीक्वेंसी है वो कम है। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मेरी जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आएँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। 14th ऑफ फरवरी को क्या कर रहे हो आप? ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। 14 फरवरी को मैंने सोचा है कि मैं रोज़ा रखूँगा और रोज़े के साथ साथ जो है वो तिलावत कलाम पाक होगी और उसके बाद फिर हम नफल वगैरह अदा करूँगा मैं। तो बस यही प्लान है इसके अलावा मेरा कोई प्लान नहीं है, जैसा आप पूछना चाह रहे हो। शादी कब कर रहे हो आप? इसका तो मुझे भी नहीं पता। पढ़ते किस टाइम हो यार? ये तो जो Q&A की वीडियो है किसी और ही तरफ ही जा रही है, लेकिन ये काफ़ी सार्केस्टिक क्वेश्चन है। और पढ़ता मैं हूँ यार, लेकिन जाहिर है इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता जितना मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं PhD कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मेरी बाकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इसकी वजह से शायद ज़्यादा नहीं पढ़ पाता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान से 4 घंटे हम आगे हैं, तो जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर मेरी, वो यहाँ के टाइम के हिसाब से होती हैं, तो शायद इसलिए आपको लगता है कि मैं नहीं पढ़ता। लेकिन ये है कि मैं जो है वो जब आप सो रहे होते हैं तब मैं पढ़ रहा होता हूँ। पाकिस्तान कब आओगे? याद नहीं आती? पाकिस्तान की किसको याद नहीं आती? पाकिस्तान से जब आप बाहर निकलते हो तब आपको पाकिस्तान की कदर भी आती है और पाकिस्तान की याद भी आती है। तो पाकिस्तान की मुझे बिल्कुल याद आती है। लेकिन मैं भी लास्ट ईयर जो है वो रिसेंटली पाकिस्तान ही में था और वहाँ से मैं भी आया हूँ। तो अभी इन फ्यूचर नियर फ्यूचर में मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन फॉर श्योर मेरी कोशिश होगी कि मैं एज सुन एज़ पॉसिबल जो है वो दोबारा से प्लान करूँ और
योर मंथली इनकम, ये जैसे कि वो एक कहा जाता है हमारे वहाँ पर कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए और लड़कों से उनकी इनकम नहीं पूछनी चाहिए। क्या? तो ये बिल्कुल सच है, लेकिन मेरे केस में मेरी कोई इनकम नहीं है भाई, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और झूठ बोल रहा है यहाँ पर जो है वो पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर क्योंकि मैं एक मैक्स स्कॉलर हूँ, तो फिर उसकी जो स्टाइपेंड मिलता है मेरी वही आप इनकम कह लो, तो वही मेरी इनकम है। उसी से मैं अपने घर बार चलाता हूँ, जिसमें मैं खाना पीना करना होता है, इसके साथ साथ में मैंने रेंट वगैरह देना होता है, अकोमोडेशन वगैरह को मैं पे कर रहा होता हूँ। इसके साथ में जो मेरे ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं तो मैं उनको पूरा कर रहा होता हूँ, तो यही मेरी इनकम है। आपके पास जापानी पासपोर्ट है? मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और जापानी इतने अच्छे नहीं है कि आपको इतनी जल्दी जो है वो पासपोर्ट दे दें, तो नो, अभी मेरे पास जापान का पासपोर्ट क्या, मेरे पास तो अभी जापान की रेजिडेंसी नहीं है परमानेंट, तो वो भी अच्छे खासे टाइम के बाद और अच्छे भले चीज़ें करने के बाद आपको मिलती है। उनके वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, उसके बाद आपको वो उनकी रेजिडेंसी मिलती है। और फिर अगर आपको पीआर है आपके पास, तो फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप अप्लाई कर सकते हो जापान के पासपोर्ट के लिए। तो मेरे पास अभी दोनों ही नहीं है जापान बैचलर्स डिग्री वर्थ? बिल्कुल भाई, वर्थ करती है। जापान की आपके पास अगर कोई कोर्स है, सर्टिफिकेट है जापान का या किसी इंस्टीट्यूट का, तो वो बहुत वर्थ करता है। और आप तो डिग्री की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल वर्थ करती है। और अगर आपके पास जापान की डिग्री है, चाहे वो BS है, चाहे वो MS है, चाहे वो PhD है, किसी की कोई भी डिग्री है, तो वो बिल्कुल वर्थ करती है। वाई सो रूड? पता नहीं यार क्यों लोगों को मैं रूड लगता हूँ, लेकिन मैं रूड, मुझे लगता है कि मैं रूड नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी लोग मुझसे ये गिला कर रहे होते हैं कि मैं रूड हूँ। लेकिन काफ़ी ऐसे भी हैं जो मुझे काफ़ी काइंड और स्वीट कहते हैं। लेकिन आप कमेंट में बताओ यार कि मैं रूड लगता हूँ आपको तो वैसे तो आई थिंक कि मैं रूड नहीं हूँ, और अगर आपको मैं कभी रूड लगा हुआ हूँ तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। डबल हो जाओ भाई मेरा दिल तो ट्रिपल होने का है, लेकिन क्या करे बंदा, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना मजबूरियाँ। और डबल होने के लिए कोई आपके पास अदर हाफ होना चाहिए। तो आई एम वेरी मच सिंगल, और अभी डबल होने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है तो अभी कोई चांस नहीं है, और इसका मुझे भी नहीं पता कि मैं डबल कब होगा। योर मोस्ट फेवरेट सिटी इन जापान एंड वाई इज़ इट योर फेवरेट? माई मोस्ट फेवरेट सिटी इन जापान इज़ ओसाका। मुझे ओसाका में एक दफ़ा गया हूँ और वो मुझे बहुत पसंद आया। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ बिकॉज द पीपल ऑफ ओसाका are very sweet, very kind, and they are different kind of Japanese people. Like एक typical जापानी नहीं होते वो थोड़े से different, जो इनका जो culture है, जो इनका इनकी जो nature है जापानियों की, उनसे थोड़ा सा हटके वो लोग होते हैं। वो काफ़ी मतलब फ्रेंडली, आप कह लो फ्रेंडली भी हैं, और इसके साथ साथ में वो काफ़ी, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं, खुले डुले लोग हैं। तो या इसलिए मुझे ओसाका भी अच्छा लगता है, क्योंकि ओसाका कंजस्टेड नहीं है, वो काफ़ी लाइवली सा एरिया है। टोक्यो के अगर हम एग्जांपल लें तो टोक्यो काफ़ी मतलब एक तो पॉपुलेटेड बहुत है, और इसके साथ साथ में टोक्यो काफ़ी कंजस्टेड है, मतलब बहुत तंग रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं। लेकिन ओसाका में जो स्ट्रीट्स और रोड्स हैं वो काफ़ी खुली हैं, और वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। तो दैट्स व्हाई आई लाइक ओसाका। मैंने पूछना था कि क्या जापान में यूनिवर्सिटीज़ की स्टडी जापानीज़ में है? बिल्कुल। जो यहाँ की अगर आप बैचलर्स की बात करो, तो बैचलर की जो स्टडी है वो नॉर्मली यहाँ पे जापानी ज़ुबान में ही है, जिसकी वजह से आपको, अगर आप बैचलर में आना चाहते हो तो उसमें आपको लैंग्वेज कोर्स जो है वो करना ज़रूरी है। और अगर आपके पास ऑलरेडी, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो या इंडिया से आ रहे हो, तो अगर आपके पास जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो पहले आपको वो सीखनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आके बैचलर जो है वो कर सकते हो।
लेकिन MS के लिए और PhD के लिए अगर आप स्कॉलरशिप पे आ रहे हो या अगर आप स्कॉलरशिप पे नहीं भी आ रहे तब भी यहाँ पर आप इंग्लिश के साथ काम चला सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे अभी जापानी जो है वो उस तरह नहीं आती, लेकिन यह है कि मेरी जो अपनी एजुकेशन है वो सारी की सारी इंग्लिश में ही है। हम वहाँ आकर पहले 2 ईयर्स जापान, अच्छा ये पिछले क्वेश्चन के साथ ही है, और हम वहाँ आके पहले 2 ईयर्स जापानी कोर्स करेंगे फिर यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान से आकर कर लें, इनफ है चल जाएगी। अच्छा तो इनका क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर हम 2 साल का जापानी कोर्स हम यहाँ पर जब आएंगे यूनिवर्सिटी में तो पहले आके हम 2 साल का जापानी कोर्स करेंगे, या फिर अगर हम पाकिस्तान से आके कर लें तो इनफ होगा। तो इट डिपेंड्स कि आपको, ज़ाहिर बात अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपका वो एक टेस्ट होगा जापानी लैंग्वेज का, अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान वाले जो है वो इनफ हो सकता है। लेकिन अगर आप वो क्लियर नहीं करते, फॉर एग्जांपल इनके लेवल्स होते हैं N5 से लेके N1 तक, तो अगर आपका जो लेवल है वो N4 N3 है तो आप यहाँ पर एजुकेशन ले सकते हो जापानी में। लेकिन अगर आपका फॉर एग्जांपल N3 लेवल नहीं है या इससे ऊपर नहीं है तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो गाइज़ ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने निकाले थे और इसमें मैंने 50-50 रखा कि थोड़े इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस भी हों, थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड थे। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।